जैसा सुख होवे दूं बाधा, बनूं न पर के सुख में। जैसा सुख होवे दूं बाधा, बनूं न पर के सुख में। पक्ष विपक्ष रहित जीऊं, भोगूं आनंद हर सुख दुख में। वह मंगलिक दो श्री मुख से, वह मंगलिक दो श्री मुख से। अनंत उपकारी आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, ये आप दिन पर धर्म धर्म करती रहती हो, ये आखिर धर्म है क्या? वो धर्म क्या है? माँ ने कहा, वह चीज जिससे अपने आत्मा को शांति मिले, वह धर्म है। बेटे ने कहा, माँ, ये शांति क्या होती है? अब छोटा बच्चा है, अभी उसे अशांति का अनुभव ही नहीं, तो शांति की बात कैसे समझेगा? जब अशांति का अनुभव होगा तो शांति की बात भी समझ जाएगा। तो माँ बोली कि बेटा, जब अशांत होता है ना मन, वो बोले कैसे होता है? बेटा बोला कैसे होता है अशांत? कहा तेरे पापा का होता है। पापा गुस्से में आते हैं? हाँ, पापा गुस्से में आते हैं। तेरी माँ का होता है? कभी कभी माँ दुखी होती है ना, जब कोई माँ की नहीं सुनता है। हाँ, माँ दुखी होते हो आप, माँ दुखी भी होते हो आप, कभी कभी रोते भी हो आप, कभी कभी मुझे भी झिड़क देते हो, गुस्सा करते हो, यानी आप दुखी होते हो, आप अशांत होते हो। बोला जो अशांत होते हैं ना हम, इस अशांति में हमें मन को जो शांति दे वो धर्म है। बेटे ने कहा, अच्छा, तो फिर मैं तो कभी अशांत हुआ ही नहीं। बेटा तो अभी कभी अशांत हुआ ही नहीं, अभी 4-5 साल का, उसको कोई दुख नहीं, कोई द्वंद नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई संक्लेश नहीं, उसके लिए धर्म क्या है? बेटे ने पूछा, माँ, फिर मेरे लिए धर्म क्या है? आपके लिए तो जो शांति दे वो धर्म, मेरे लिए धर्म क्या है? माँ ने कहा, बेटा तू तो धार्मिक ही है, तू अभी धार्मिक ही है, क्योंकि तुझको कोई अशांति नहीं है, कोई तनाव नहीं है। लेकिन जैसे ही तू क्लास में बड़ी क्लासेस में आएगा ना, तेरे पढ़ाई का बोझ आ जाएगा। अगर तू उस पढ़ाई को भी बोझ समझ करके नहीं करेगा और उस पढ़ाई को भी खेल खेल में खेलेगा, जैसे खेल को खेलता है ऐसे पढ़ाई को भी एंजॉय करेगा, तो तुझे भी फिर अलग से धर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए, अगर हर काम को सही तरीके से किया जाए, तनाव मुक्त होकर के उस कार्य को जिया जाए, तो धर्म है। लेकिन जब हम गलत तरीकों से काम करते हैं तो वापस उसको करेक्ट करने के लिए हमें सही तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो माँ बोली, बेटा तुम तो धर्म में ही हो, अभी तुम्हारी आत्मा पे कोई क्लेश नहीं है, कोई मलिनता नहीं है। बच्चे के मन में अभी कोई लालच विकार पैदा नहीं हुआ है। तुम किसी और को कष्ट नहीं देते, तुम अपने आप को कष्ट नहीं देते, तो तुम धर्म में ही हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर लालच जागेगा, अब जब लालच जागेगा और मिल गए सामान तो खुश हो जाओगे, और नहीं मिला सामान तो गुस्से में आ जाओगे, दुखी हो जाओगे, हो ही जाओगे। बेटा बोला, हाँ हाँ
अगर कुछ चाहिएगा आप दे दोगे तो खुशी होगी, मैं मांगूंगा और आप नहीं दोगे तो दुख भी आएगा, तो गुस्सा भी होगा, तो मैं रोऊंगा भी, तो मैं चिल्लाऊंगा भी, तो मैं हाथ पैर भी मारूंगा कि मुझे चाहिए चाहिए। माँ ने कहा ऐसा करेगा ना? कि हाँ, सारे बच्चे करते हैं। अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो माँ ने कहा अगर तू भी ऐसा करेगा तो तेरी शांति खत्म, तेरा आनंद खत्म, तेरी मस्ती खत्म। जहाँ तेरी मस्ती खत्म हो गई ना, समझ लेना वहाँ तू धर्म से हट गया। तो धर्म क्या हुआ? माँ ने कहा बहुत आसान है, अपनी मस्ती में मस्त रहना, कभी तनाव में न जाना, ना किसी को तनाव देना, वो धर्म है। कितना सरल है। लेकिन हमसे हमारा कोई बच्चा पूछता तो हम क्या जवाब देते? हम कहते धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जस धम्मे सयामणो। या ये कहते या कुछ और कहते कि जो मोक्ष ले जाए वो धर्म है, जो गुरु महाराज देते हैं वो धर्म है। न जाने हमारे पास कितनी डिफिकल्ट बातें होती है ना। लेकिन बच्चा अभी ये गाथा नहीं समझता कि धम्मो मंगल मुकिठम, ये गाथा भी बच्चे को नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना। बच्चे को एकदम सरल भाषा में समझ में आ सकता है। सरल भाषा में समझना ना हो तो इसको इतना आसान से कहो कि जब अपनी मस्ती खत्म ना हो, जहाँ हमारे भीतर कोई तनाव ना आए, जहाँ हमारी आत्मा की खुशी, आत्मा की शांति भंग ना हो, हम सब धर्म में हैं। हम सब धर्म में हैं। हमारा हर काम अगर आनंद से होता हो तो हम धर्म में हैं। कब होता है आनंद से हर काम? हम गुरु से ऐसी मंगलिक मांगे, गुरु से ऐसा ज्ञान मांगे कि जैसा सुख हो वेदूं बाधा, बनूं न पर पर के सुख में। जैसा सुख मिले वैसा वेदन करूं, यानी मस्त रहूं हर हाल में, मस्त रहूं हर हाल में। बाधा बनूं न पर पर के सुख में, लेकिन मैं किसी भी अन्य के सुख में बाधक ना बनो। पक्ष विपक्ष रहित जीवूं, पाऊं आनंद हर सुख दुख में। मैं पक्ष और विपक्ष से रहित होकर के जीवन जीऊं। पक्ष और विपक्ष से रहित होकर के जीना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ही किसी एक पक्ष में गए वैसे ही तनाव आया, डिजायर पैदा हुई और अब उस डिजायर के फेवर में हम खड़े हो गए। डिजायर्स पैदा होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, मन की आदत है, पैदा होगी। लेकिन जैसे हम उस डिजायर्स के फेवर में अपना मत देकर के खड़े हो जाते हैं कि मेरी डिजायर पूरी हो कि हो कि हो, नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता, अब गए हम तनाव में। पक्ष आते ही तनाव आया, पक्ष आते ही विपक्ष खड़ा हो गया। बेटी बोली मुझे तो जाना ही है घूमने के लिए, माँ बोली जाने ही नहीं दूंगी, जाने ही नहीं दूंगी। अभी तो अपन घूम करके आए, अभी कॉलेज टूर पे क्यों जाना, और जाना है तो जब मम्मी पापा साथ ले जाएंगे तब चली जाना। अब बेटी कह रही है मुझे जाना ही जाना, माँ कह रही है जाने नहीं दूंगी। पक्ष पैदा होते ही विपक्ष पैदा होता है। और बेटी ने कहा होता मामा कॉलेज का टूर है, सब जा रहे हैं, आप परमिशन दो, आपकी इच्छा हो तो जाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं। बेटी ने पक्ष लिया ही नहीं, पक्ष रखा ही नहीं, केवल बात कही है, पक्ष नहीं रखा। क्या हुआ? माँ हाँ बोले तो भी खुशी, माँ हाँ न बोले तब भी कोई गम नहीं। माँ हाँ न बोले तब भी कोई गम नहीं। लेकिन उसने अगर पक्ष रखा और बहुत जोर से रखा तो जितना दबाव वो अपने पक्ष पर रखेगी उतना ही मना किए जाने पर उसको दुख होगा। दुख कहाँ से आया? मना करने से दुख नहीं आया, पक्ष रखने से दुख आया, पक्ष पर दबाव डालने से दुख आया। जब हम किसी चीज के फेवर या अपोज में खड़े होते हैं और फिर अपने फेवर और अपोज के लिए हम बायस्ड हो जाते हैं,
हम स्टबर्न हो जाते हैं, हम जिद्दी हो जाते हैं, हम आर्ग्यूज करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना ही होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे लोग क्या कहेंगे, कॉलेज के फ्रेंड्स क्या कहेंगे, पापा आप क्या समझते हो, मुझे तो उसी लड़के से शादी करनी और करनी ही है। अभी पक्ष रखो, प्रकृति में विपक्ष पैदा हो जाता है। ये प्रकृति ऑटोमेटिकली बैलेंस बनाती है। जैसे कोई एक आदमी किसी एक चीज के फेवर में बहुत जोर से खड़ा होता है, दबाव देता है, दूसरा उसके अगेंस्ट में दबाव देना शुरू कर देता है। प्रकृति का ही नियम है, स्वतः होता है। इसीलिए देखो ना, जैसे ही आप किसी एक चीज के लिए निर्णय लेना शुरू करते हो, ऐसा 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 करना, दूसरे लोग आएंगे, वो कहेंगे इसमें क्या पड़ा है, क्या धरा है, क्यों करने जा रहे हो, क्या हो जाएगा करने से, छोड़ो ना। अब आप डिस्टर्ब हो जाओगे। कंडीशन रखते ही एंटी कंडीशन सिचुएशंस भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। प्रकृति ऐसी है, क्या करो। लेकिन जो समझदार होते हैं वो कंडीशन रखते ही नहीं। उनके पास एक ही कंडीशन है, मेरी वजह से किसी को कष्ट ना मिले, बस। हमारी एक ही कंडीशन है कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना मिले, कष्ट ना हो। बाधा बनूं न पर के सुख में, मैं किसी के भी सुख में बाधक ना बनूं। पक्ष विपक्ष रहित जीऊं, पाऊं आनंद हर सुख दुख में। क्या गजब बात कह दी कि सुख आए तब भी आनंद है और सुख ना आए तब भी आनंद है। आज खाने को लड्डू मिले तो भी आनंद और न मिले तो भी आनंद। लोग फूल मालाएं दें तो भी आनंद और न दे तब भी आनंद है। लोग तारीफ करें तब भी आनंद है, लोग तारीफ न करें तब भी आनंद है। इतनी समझदारी से जीने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअल ऑर्डर्स में जीता है। दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्डर्स। हम पिछले 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं आवश्यक सूत्र की। 3 तरह के आवश्यक है, नेचुरल ऑर्डर्स, सोशल ऑर्डर्स, स्पिरिचुअल ऑर्डर्स। नेचुरल ऑर्डर्स प्राकृत आज्ञा, सोशल आकृत आज्ञा और स्पिरिचुअल जागृत आज्ञा। जो जागृत आज्ञा में जीता है यानी तनाव मुक्त जीता है, वह व्यक्ति धार्मिक है, वह व्यक्ति आवश्यक को जी रहा है, इसीलिए स्वस्थ रहेगा। उसके भीतर में संगीत रहेगा तो बाहर भी रहेगा। वो जिद्दी बना ही नहीं है तो कोई उसको काटेगा ही नहीं। कौन कटेगा इस दुनिया में? कौन कटेगा, कौन दबेगा, कौन मरेगा? वही कटेगा, वही दबेगा, वही मरेगा जो न कटने के लिए जिद्दी बना है। देखो, जिसने जिद धारण कर ली, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बहूंगा नहीं, मैं चलूंगा नहीं, और उसने कहा जोर से नहीं करूंगा, प्रकृति उसको वो काम करने के लिए बाध्य करेगी। अब देखो, एग्जाम्पल देते हैं लोग, ये जब आंधी और तूफान आते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन उन्हीं आंधी और तूफान के अंदर छोटे छोटे तिनके, घास पात ये एज इट इज बने रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंधी के प्रवाह के साथ अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए रखते हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, इसीलिए उनको कोई मार नहीं सकता, उनको कोई मार नहीं सकता। एक बार पूछा किसी ने नदी से कि तुम्हारे अंदर जब बाढ़ आती है, बड़े बड़े पेड़ों को तुम ले जाती हो, तुम कितनी ताकतवर हो? नदी बोली, मैं ताकतवर नहीं हूँ, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं जमीन से और मेरे साथ बह आते हैं। बोला फिर क्या बात हुई कि मैं ताकतवर होती तो मैं कोमल पत्तों को भी ले आती, घास को भी ले आती, तिनको भी ले आती, लेकिन मैं उनको नहीं ला सकती हूँ। जो कोमल घास है वो बड़े आराम से मूव करती है, फिर वहीं रह जाती है, मैं नहीं ला सकती। पेड़ तो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि पेड़ नहीं आने के लिए प्रतिरोध करते हैं, इसीलिए आना पड़ता है हमको। ऐसा ही है, हम जब किसी बात के लिए अड़ेंगे ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब जरूर करोगे, अब जरूर करोगे गुस्सा,
इसीलिए लोग जब कहते हैं ना मैं गुस्सा नहीं करने का, बहुत सोचते हैं, महाराज साहब बहुत सोचते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब गुस्सा आ ही जाता है, मैं कहती हूँ आप सोचना बंद कर दो कि गुस्सा नहीं करेंगे। आप जब तक ये सोचोगे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आपसे गुस्सा होगा, जरूर आएगा गुस्सा। तो क्या करें महाराज साहब, गुस्सा नहीं करेंगे, ये सोचे ही भी नहीं हम। मैं मत सोचो, आप एक ही बात सोचो, मस्त रहूं हर हाल में, सर्द गर्म सब काल में। मेरा क्या लक्ष्य है जीवन का? भैया मस्त रहना हर हाल में। आप गुस्सा करो, हाँ, आप सोचो गुस्सा नहीं करूंगा तो करोगे, आप सोचो गुस्सा करूंगा तो दूसरे लोग भी गुस्सा करेंगे। अगर आप गुस्सा करोगे तो सामने वाला भी गुस्सा करेगा, वो चुप थोड़ी बैठेगा। लेकिन आप मस्त रहने लग जाओ तब क्या होगा? कितना सरल है स्पिरिचुअल ऑर्डर। देखे तो दुनिया के सारे धर्मों का सार एक ही है कि आदमी अपनी निजता में आनंद में जीना शुरू कर दे, बाहर आनंद ना खोजे, बाहर दूसरों पर अपनी मस्ती को डिपेंड ना होने दे। यह है स्पिरिचुअल ऑर्डर। जब तक हमारी मस्ती दूसरों पर डिपेंडेंट है, तब तक हम लोग कषायों के गिरफ्त से मुक्त नहीं हो सकते, तब तक कषायों की गिरफ्त से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। क्रोध आएगा, अभिमान आएगा, घमंड होगा, लालच पैदा होगा, लेकिन जैसे ही अंदर में मस्ती होने लग गए, पक्ष विपक्ष रहित जीऊं, पाऊं आनंद हर सुख दुख में, वह मंगलिक दो श्री मुख से। हे गुरुदेव, मुझे ऐसी मंगलिक दो कि मैं बिना पक्ष विपक्ष के जीऊं। पॉसिबल है? अपने आप के अंदर झांक के देखिए जरा कि किसी बात के लिए नो कंडीशन, नो फेवर, नो पार्टीबाजी, नो पार्टीबाजी, अपनी बात कह दी बस। किसी ने पूछा तो अपनी बात कह दी, किसी ने कहा बोलने को, सलाह मांगी किसी ने तो दे दी, लेकिन इससे ज़्यादा उसने सलाह को फॉलो किया या नहीं किया, ये देखने के लिए भी मैं खड़ा नहीं रहा। उसने मेरी बात को सराहा या नकारा, ये जानने के लिए भी मैं रुका नहीं रहा। फिर कोई मुझे दुख दे के बताए। दुख तो मुझे कोई तभी मिलेगा ना जबकि मैं रुका रहूंगा कि मैंने जो खाना बनाया है भाभी जी लगा कैसा आपको। अब ये पूछने के लिए खड़ा रहूंगा और वो सामने वाला कह दे अच्छा नहीं लगा तो दुख होगा, लेकिन मैं पूछने के लिए रुका ही नहीं ना। मैंने तो अपना खाना परोसा और चलता रहा। कर्तव्य करो और हट जाओ। स्पिरिचुअल ऑर्डर क्या है? कर्तव्य करो और हट जाओ। तनाव कहां से आएगा? कर्तव्य करो और अटके रहो, तने रहो। जब तने तो तन आव आया, जब तने ही नहीं तो तन आव आया कहां से? व्हाट इज स्पिरिचुअल ऑर्डर? क्या है आत्मिक आज्ञा? क्या है जागृत आज्ञा? तनाव मुक्त जीना, मस्त रहना, आत्मानंद में रहना, बस दूसरों के किसी के भी दुख का निमित्त न बनना। यह है जागृत आज्ञा। और जागृत आज्ञा ऐसी आज्ञा है जो हर एक जीवन के लिए सेम है, इक्वल है। आकृत आज्ञा इक्वल नहीं हो सकती। जागृत आज्ञा दुनिया के सारे इंसानों की एक ही है, एक ही जैसी होगी। आत्मा की आवाज में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो सदियों पहले आदिनाथ ने गाई हो, सदियों बाद भगवान महावीर स्वामी ने गाई हो। आत्मा की आवाज, आत्मा का संगीत सबका एक ही है। इसीलिए तो कहा एगे आया, आत्मा एक ही है, भिन्न भिन्न है ही नहीं संगीत। किसी ने गाया हो, कृष्ण ने गाया हो, महावीर ने गाया हो, बुद्ध ने गाया हो, ईसा मसीह ने गाया हो, सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ के देख लो, एक ही संगीत निकलता है। जागृत आज्ञा में कहीं कोई फर्क नहीं है। स्पिरिचुअल ऑर्डर्स सबके लिए इक्वल है, लेकिन सोशल ऑर्डर्स सबके लिए अलग अलग है। सिख है, उनकी सोसाइटी के नॉर्म्स अलग है। वो कहेंगे 5 कक्के रखो भैया, कटार रखो, कच्छा रखो, केश रखो।
उनके पास में जाना है तो आपके उनके नियम है सिखों के, कि सिखों की सोसाइटी के क्या क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, किस तरीके से उनको खाना, चलना, बोलना, बिजनेस करना, उनके अलग रूल्स है। इस्लामों में जाओगे तो अलग आ जाएंगे। ईसाइयों में जाओ, शादियों के तरीके अलग है, इस्लामों के शादियों के तरीके अलग है, जैनियों के अलग है, हिंदुओं के अलग है। ये सोशल ऑर्डर सबके अलग अलग है। ये सब रीति रिवाज है। और जब धर्म को भी लोग सोशल ऑर्डर बना लेते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्डर को लोग जब सोशल ऑर्डर बना देते हैं, तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब दिगंबर अलग, श्वेतांबर अलग, सिर फुटाई होगी। अरे भैया, धर्म में क्या रिवाज, लेकिन यहां भी रिवाज आ गए। आप पूछो, आप ऐसी वंदना क्यों करते हो, या ऐसे मुंह पत्ती क्यों धारण करते हो, या ऐसी पूजा अनुष्ठान क्यों करते हो। कोई चावल चढ़ाने में धर्म मानता है, कोई फूल चढ़ाने में धर्म मानता है, कोई इसमें अधर्म मानता है। ये सारी चीजें अलग अलग क्यों आ गए? क्योंकि अब धर्म आत्मा का नहीं रहा, अब धर्म रिवाज बन गया, ट्रेडिशन बन गया। धर्म आत्मा का है तो अक्रम है, भावों में है, मस्ती में है। लेकिन जब धर्म क्रियाओं में आ जाएगा और क्रियाओं में भी विधि विधान के साथ जुड़ जाएगा, तब धीरे धीरे वह भी एक परिपाटी का रूप ले लेगा। जब परिपाटी यानी ट्रेडिशंस बन जाएगी, तब कुछ लोग ट्रेडिशंस के प्रति स्टबर्न होंगे, जिद्दी होंगे। वो कहेंगे ट्रेडिशन को एज इट इज फॉलो किया जाना चाहिए। वी शुड बी लकीर के फकीर। अब जो लकीर के फकीर बनेंगे, क्या होगा? सांप निकल जाएगा, लाठी मारते रहेंगे। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे लकीर के फकीर बिल्कुल मत बनो, वो हर लकीर को तोड़ने में ही मजा लेंगे। उनको बोलो नियम क्या आपका, वो कहेंगे नियमों को तोड़ना है, नियम मेरा। ऐसे भी लोग मिलेंगे, वो कहेंगे नियमों को तोड़ने में जितना मजा आता है उतना मजा किसी में नहीं आता। इसीलिए जहां भी जाते हैं हम सबसे पहले वहां के रूल्स ब्रेक करते हैं। स्वच्छंदी लोग रहेंगे, लेकिन उनको कहो कोई नियम ही नहीं है। हमारे यहाँ एक ही नियम है, जागृति में रहो, मस्त रहो, तनाव मुक्त रहो, किसी पक्ष और विपक्ष में खड़े ही मत बनो। अभी क्या तोड़ोगे आप? इसीलिए प्रायश्चित की व्यवस्था कहां पर है? सामाजिक आज्ञाओं में। दंड की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था कहां पर है? समाज की आज्ञा में। जागृत आज्ञा के अंदर कोई दंड नहीं है। जागृत आज्ञा में या तो आदमी होता है या वो नहीं होता है, बस। जागृत आज्ञा में या तो कोई आदमी जागृत होता है या कोई आदमी जागृत नहीं होता है, इतना ही फर्क है। वहां दंड नहीं दिया जा सकता कि तुम अपनी टेंशन में क्यों रह रहे हो, तुम्हें इसका बात का दंड मिलेगा कि तुम टेंशन में क्यों रहे। सुना किसी से? हाँ, आप गुस्से में रहे, इस बात का आपको दंड करना पड़ेगा, दंड मिलेगा। किसी ने दिया? आप गुस्से में रहे, आपको कोई दंड नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि गुस्से में रहते समय आप खुद ही खुद को दंड दे रहे हो। अभी दूसरे दंड की जरूरत कहाँ है? जब हम गुस्से में हैं, जब हम घमंड में हैं, जब हम लालच में हैं, तब हम खुद ही खुद को दंड दे रहे हैं। हमें कोई और दंड नहीं देगा। लेकिन जब हमने रूल ब्रेक किया तो कोई और दंड करेगा, कोई और हमारे ऊपर अंगुली उठाएगा, हमें टकोरेगा। इसीलिए जागृत आज्ञा क्या है? जागृत आज्ञा जागृति पूर्वक जीना है। जागृत आज्ञा जागृति पूर्वक जीना है। और जागृति पूर्वक जीने वाला आदमी की पहचान क्या है? उसकी पहचान यह है कि वो कभी भी किसी भी पक्ष और विपक्ष में खड़ा नहीं होता। वो अपना कर्तव्य करता है, हट जाता है, अपनी बात कहता है, हट जाता है। इससे ज्यादा वो कोई पक्ष विपक्ष पैदा करवाता ही नहीं। इसीलिए महावीर ने कहा ये सब क्या है? बोला अनेकांत है। सृष्टि क्या है? महावीर से पूछा, उन्होंने कहा अनेकांत है सृष्टि। बोले जीव के अनेक तरीके के हैं, जीवन शैलियां अनेक तरीके की है, लोगों के कर्म बोला अनेक तरीके के हैं। बोला कोई विशेष? बोला कोई विशेष नहीं। जब तक जागृति नहीं है तब तक सब एक सरीखे हैं। जब तक जागृति नहीं है तब तक सारे लोग दुख पाएंगे, और जब जागृति आ जाएगी कोई दुख नहीं बचेगा, सब लोग तनाव मुक्त हो जाएंगे।
अब ये जागृति कैसे आए? कैसे आए जागृति? सवाल पैदा हुआ क्या? हुआ है। तो जवाब कौन देगा? आप ही दोगे कि जागृति कैसे आए। कैसे आएगी जागृति? हाँ, चलो फिर आज पूरे दिन सोचो कि मैं जागृत हूं या नहीं, मस्त हूं या नहीं। हाँ, आज मेरी जागृति कैसे घटित होगी आप सोचो। क्योंकि जागृति के लिए कुछ करना ही नहीं होता, केवल एक की बात ध्यान रखनी होती है कि मुझे कहीं तनाव में नहीं जाना, बस मस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन जागृति पूर्वक। ध्यान देना, मस्ती शराब वाली नहीं कह रही हो। लोग कहेंगे महाराज जी शराब पी ली, मस्त हो गए, बात खत्म। आपने तो कहा था मस्त रहो। हाँ, आपने तो कहा था मस्त रहो, सिगरेट का धुआं छोड़ रहा हूं, मैं मस्त हूं। वो मस्ती की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें तो हम कष्ट दे रहे हैं, अपने प्राणों को भी, औरों के प्राणों को भी। जहां कष्ट मिल रहा है वहां जागृति नहीं है। यतना विनय सेवा सरलता प्रेम में सबसे करूं, मिले बात करे हर सुविधा भोगूं, लघु किसी को ना करूं। मेरा धर्म बस हो यही, आत्मा में ही रमणा रहे, आज्ञा में संयत हो चरित प्रभु, भाव में समताप है। जागृति की साधना के लिए कुछ और बातें हैं, वो आपको आज के प्रवचन में नहीं, आने वाले प्रवचनों में सुनने को मिलेगी। आज इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।